सो हेलो एवरीबॉडी, आई एम होपिंग कि आपकी जो तैयारी है एंट्रेंस की वो बहुत ही अच्छी चल रही है। उसी एंट्रेंस की तैयारी के लिए मैं उर्वी यादव फ्रॉम कनल्स एकेडमी हम लोग लेके आ रहे हैं एक एमसीक्यू का अगेन वन सेशन दैट इज बेस्ड ऑन अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बट ऑब्वियस ये टॉपिक आपके स्टेट बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, एज वेल एज आपके एंट्रेंस के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो कि आपको इसके बेसिक्स ऑलरेडी पता है, सो रादर देन वेस्टिंग मोर टाइम हम इसके डायरेक्टली एमसीक्यू सॉल्व करना चालू कर देते हैं। अभी इस टाइप के जो एमसीक्यू है, अगर मैं एमसीक्यू देख रही हूँ जो आपके पास ऑलरेडी शीट है, उसमें स्टार्टिंग के जो 2-3 एमसीक्यू है इट इज जस्ट बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज। आप चाहो तो उसको सिर्फ रीड करके आगे बढ़ सकते हो, वो सिर्फ साइंटिस्ट के कुछ चंद नाम दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। First, that is Italian scientist was awarded Copley Medal in Royal Society जो है, तो वो है कैनिजारो, तो उसका आंसर हो जाएगा सी। एज आई सेड, आप कुछ सिर्फ उसको जस्ट एक बार गो थ्रू करके आगे बढ़ जाओ। सेकेंड, प्रोपियोनिक एसिड जॉन, दैट इज ए। थर्ड वाले का गैबर, बहुत ही अच्छा नाम है इसका, गैबर, उन्होंने ईयर 700 में, मतलब देखिए भाई एसिटिक एसिड जो है विनेगर कितने पुराने सालों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका आंसर आ जाएगा ए, दैट इज विनेगर। फोर्थ, दैट इज हम बोले फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज कॉमन टू अल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम बोल रहे इसमें फॉलोइंग में आ जाएगा हमारे पास तो फॉलोइंग में आ जाएगा CO, दैट इज कार्बोनिल ग्रुप। तो ये अल्डिहाइड कीटोन तीनों में कॉमन होता है, ये मैं ऑलरेडी पता है। फिफ्थ वाला ऑक्सीजन के हाइब्रिडाइजेशन B, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कार्बोनिल ग्रुप, मतलब CO ग्रुप के बारे में कौन सी ये जो बातें हैं वो सच है। 3 ग्रुप आर अटैच्ड टू द कार्बोनिल ग्रुप लाई इन द सेम प्लेन। ओके, हम बोल रहे हैं कि ये जो सिग्मा प्लेन में है तो ये जो होगा वो सेम प्लेन में लाई करेगा, तो सी ऑप्शन को देखिए। देखो ए ऑप्शन आ नहीं सकता, sp हाइब्रिडाइजेशन हो नहीं सकता बिकॉज sp जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तब हम बोलते हैं। sp3 भी नहीं आ सकता बिकॉज वो सिंगल बॉन्ड होता है तब बोलते हैं। द 3 ग्रुप अटैच लाई इन द सेम प्लेन बिकॉज सिग्मा बॉन्ड है इसीलिए। द 3 ग्रुप अटैच ऑफ कार्बोनिल लाई इन द डिफरेंट प्लेन, तो 3 ग्रुप डिफरेंट प्लेन में लाई नहीं करते, 3 ग्रुप सेम प्लेन में लाई करते, तो 6 का आंसर हो जाएगा सी। 7th वाला देखिए भाई, 7th वाला क्वेश्चन क्या दिया है उन्होंने, द कार्बोनिल कंपाउंड CO इज कार्बन इज ज्वाइंट टू द अनदर एटम बाय, कौन से ग्रुप से अटैच्ड है, कितने, तो हमें पता है कि भाई एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं। CO सिंगल बॉन्ड, तो हम बोल रहे हैं कि भाई इसमें ये जो है ये सिग्मा और ये भी सिग्मा और 1 पाई, तो 3 सिग्मा एंड 1 पाई, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 8th वन, अल्डिहाइड्स आर द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ, भाई हमने ये लास्ट जो सेशन किया था अल्कोहल में उसके में भी डिस्कस किया था, एक बार वापस रिवाइज करवा लेते हैं। प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में गिव जो होता है वो अल्डिहाइड देता है। सेकेंडरी अल्कोहल जो है ऑन ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स कीटोन, ठीक है। टर्शरी अल्कोहल जो है वो सबसे पहले देता है अल्कीन, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन में और एक कार्बन को लॉस करके फिर वो कीटोन को देता है, ठीक है। तो एक कार्बन लॉस करके वो करता है अल्कीन और फिर उसके बाद फर्दर ऑक्सीजन को लॉस फर्दर कार्बन को लॉस करके फिर वो बनाएगा कीटोन। ओके, सो नाउ इन द एमसीक्यू नंबर 9th, अल्डिहाइडिक ग्रुप कैन अकर, तो हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कार्बोनिल जो ग्रुप है, ठीक है, अगर उसके पास एक हाइड्रोजन है तो उसको मैं अल्डिहाइड बोल रही हूँ, उसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो वी कॉल इट एज अ कीटोन ओवर हियर। सो एक हाइड्रोजन होने के लिए उसको टर्मिनल होना जरूरी है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ आई टॉक अबाउट एमसीक्यू नंबर 10, द कंपाउंड, तो हमने ऑलरेडी देखा था जो 2 कार्बन है, ठीक है, तो 2 कार्बन को मैं ईथ बोलती हूँ आयुपैक में, और कॉमन नेम के वक्त हम उसको अप्लाई करेंगे एसिड, ठीक है, तो इसका नाम दैट इज CHO, इसका कॉमन नेम एसिटाल्डिहाइड है ए। अभी देखो भाई इधर जो है उन्होंने
कॉमनली आयुपैक कुछ की स्पेसिफाई नहीं किया, सिर्फ उस कंपाउंड का नाम क्या है वही बोला है, तो अल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड चल जाएगा। पर आगे जब हम एमसीक्यू देखेंगे तब उसमें आपको कॉमन नेम या आयुपैक पूछा है वो ध्यान देना पड़ेगा, उस हिसाब से आप ऑप्शन मार्क कीजिए। 11th वन, तो उसका जो है अनसिमेट्रिक, बहुत ही आसान एमसीक्यू है। अनसिमेट्रिक मतलब सीओ के आसपास जो भी अल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट होने चाहिए, तो 11th का आंसर हो जाएगा बी, ये अनसिमेट्रिक कीटोन है। 12th वाला, अकॉर्डिंग टू आयुपैक सिस्टम एसिटाल्डिहाइड इज कॉल्ड एज, देखो भाई आगे हमने एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर 10th में ड्रॉ किया हुआ है, तो CH3C डबल बॉन्ड OH, तो तभी मैंने आपको बताया था कि 2 कार्बन वाले को हम आयुपैक में इथ बोलते हैं, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक है इधर, वो लिखना चाहते थे डी ऑप्शन, 2 कार्बन का इथ, ओके, इथेन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और अल्डिहाइड का अल, तो इथ एन अल, ओके, तो ये 12th का डी ऑप्शन आ जाएगा। प्रिंटिंग मिस्टेक है तो डी का ये जो ब्रैकेट उन्होंने नहीं बनाया हुआ है। इफ आई टॉक अबाउट एमसीक्यू नंबर 13, अकॉर्डिंग टू आयुपैक सिस्टम डाइमिथाइल कीटोन इज नोन एज, डाइमिथाइल कीटोन अगेन उसका कॉमन नेम है, उसका हमें आयुपैक नेम बोलना है, तो ये 2 बार मिथाइल है, कीटोन का CO ग्रुप है, तो ये जो डाइमिथाइल कीटोन है जिसका हम कॉमन नेम है, अगेन इसको जो है ये आपको याद रखना है, डाइमिथाइल कीटोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसीटोन, नेल पेंट रिमूवर के लिए इस्तेमाल होता है, अगेन अ गुड सॉल्वेंट भी है, जिसका हम आयुपैक नेम बोलते हैं। 3 कार्बन इट इज इन्वॉल्व, तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड इनके बीच में है इसलिए एन, और कीटोन का ओन, तो इसका नाम है प्रोपेनॉन, तो दैट इज अगेन ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही आसान एमसीक्यू था। 14th वाला एमसीक्यू आयुपैक नेम, अभी आयुपैक नॉमेनक्लेचर पूछा है, ओरली देखो आप कर सकते हो कि 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, CO का पोजीशन 2nd नंबर पे है, इसलिए 14th का आंसर आ जाएगा डी, ब्यूटेन 2 ऑन, ठीक है। लेट्स गो डायरेक्टली टू द 15th एमसीक्यू, कॉमन नेम अभी पूछा है, ठीक है। कॉमन नेम के लिए पहले हम थोड़ा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, तो मैं बात कर रही हूँ एमसीक्यू नंबर 15th की, तो इसमें उन्होंने स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है वो है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH अगेन CH3 ट्वाइस, तो CH3 जो ट्वाइस है तो उसको मैंने अलग से लिखा हुआ है। तो पहले तो कॉमन नेम में हमेशा हम कीटोन वर्ड डालते हैं, उसको ओन नहीं लगाते, तो ये हो जाएगा कीटोन। कीटोन के आसपास अभी कौन सा ग्रुप है वो देखिए, इसमें 2 कार्बन है तो इसको मैं बोल देती हूँ इथाइल, ठीक है। अभी ये जो है 3 कार्बन है, पर हम बोल रहे हैं कि लास्ट जो कार्बन इसमें 2 मिथाइल अटैच है, ये आइसो वाला कंपाउंड हो जाएगा, स्ट्रेट चेन वाला 3 कार्बन नहीं है, आइसो वाला है, तो इसको हम बोलेंगे आइसो, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपाइल, तो इसका नाम हो जाएगा आइथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। देखो ई पहले, फिर आइसोप्रोपाइल और फिर कीटोन, इट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आयुपैक बट ऑलवेज एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, डिफिकल्ट से लेके इजी, जो भी आयुपैक सिस्टम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होता जाएगा आपका आयुपैक सिस्टम। 16th वाले एमसीक्यू को फटाफट देखो, द आयुपैक नॉमेनक्लेचर, अगेन प्लीज डोंट गेट इट रॉन्ग, आयुपैक नॉमेनक्लेचर बोला है डाइइथाइल कीटोन, तो डाइइथाइल मतलब 2 कार्बन, कीटोन का CO, अगेन इथाइल का 2 कार्बन, हम बोल रहे हैं इसमें टोटल 5 कार्बन है तो पेंट आएगा, ठीक है। कीटोन का ओन आएगा पेंट ऑन, ठीक है, पेंटेनॉन, तो इसमें जो है CO ग्रुप 3rd नंबर पे है, तो इसको मैं बोलूंगी 3 पेंटेनोन या पेंटेन 3 ओन, जो आपको ठीक लगे वो आप नाम सिलेक्ट कर दीजिए, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 16 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेट्स गो टू द 17th वन, मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन आयुपैक नॉमेनक्लेचर, अगेन मिथाइल है तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए फटाफट, मिथाइल कीटोन है, एन प्रोपाइल है तो सीधे में 3 आएगा, आइसो होगा तो ब्रांचिंग में 1 चला जाएगा, सीधा है तो 3, एन प्रोपाइल है सीधे में 3 आ जाएगा, तो उसका उन्होंने आयुपैक नॉमेनक्लेचर मांगा है, तो हमें पता है कि CO हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसको लीस्ट नंबरिंग करेंगे तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 4 5, तो 5 कार्बन का पेंटेन, सेकेंड पे CO ग्रुप है तो पेंटेन 2 ऑन, दैट इज 2 पेंटेनॉन, तो 17th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Alpha carbon is that carbon atom, that is 18th MCQ, which is attached
टू दी फंक्शनल ग्रुप। ये बहुत ही आसान कि हम बोल रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन को हम अल्फा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले लो, अल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, उसके बाजू वाले कार्बन को मैं अल्फा बोलती हूँ, अगेन बाजू वाले को बीटा, फिर अगेन गामा, डेल्टा, गामा, डेल्टा एंड सो फोर्थ, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। अभी तक हमें कंसर्न सिर्फ अल्फा बीटा से ही है। तो फंक्शनल ग्रुप अगेन बाजू वाले को अल्फा, उसके बाजू वाले को बीटा बोलते हैं। तो 18th का जो है अल्फा कार्बन, तो 18th का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज अटैच टू फंक्शनल कार्बन एटम। ठीक है, तो 18 का आंसर हो जाएगा बी। सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट एमसीक्यू नंबर 19, अगर मैं 19th एमसीक्यू की बात कर रही हूं तो द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अभी बोला अल्फा हाइड्रोजन मतलब कि जो फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाले कार्बन, अल्फा कार्बन के ऊपर वाला हाइड्रोजन, जिसको मैं अल्फा हाइड्रोजन बोलूंगी, इन प्रोपियोनल्डिहाइड। प्रोपियोनल्डिहाइड इज अ कॉमन नेम फॉर, क्या आएगा, 1 2 3 प्रोपेनल। ठीक है, तो ये जो है प्रोपेनल, अल्डिहाइड है, जिसका कॉमन नेम हम प्रोपियोनल्डिहाइड बोलते हैं। अभी इस केस में हम बोल रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्फा कार्बन हो जाएगा। अभी हाइड्रोजन जो है उसमें कार्बन की वैलेंसी फिलअप करने के लिए हाइड्रोजन भर दीजिए, तो कहना है इधर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर दूसरा हाइड्रोजन आ जाएगा। तो अल्फा कार्बन के ऊपर वाले हाइड्रोजन को मैं अल्फा हाइड्रोजन बोलती हूँ, तो दैट इज 2 है हाइड्रोजन। तो बहुत ही आसान एमसीक्यू था 19th का बी। देखो भाई, ये एमसीक्यू थोड़े आसान है, तो जब आपको एग्जाम में एमसीक्यू की अगर क्वालिटी का जो है वो आसान होगी, तो टफर पार्ट होगा कि हाउ इजीली एंड क्विकली यू सॉल्व इट। तो आपको एमसीक्यू आसान आ जा रहा है, तो आपको अपनी स्पीड जो एक्यूरेसी जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो फॉर दैट यू नीड टू सॉल्व एज मेनी एमसीक्यू एज यू कैन। सो अगेन 20th एमसीक्यू की अगर मैं बात कर रही हूं तो आईयूपैक नेम ऑफ अल्फा मिथाइल ब्यूटेरल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड है, अल्फा पे मिथाइल है, तो अल्फा मतलब कि अल्फा कार्बन पे है, तो पहले तो 4 कार्बन ब्यूट है, ब्यूटेरल्डिहाइड ब्यूट है, तो मैं 4 कार्बन ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, तो अल्डिहाइड का C डबल बॉन्ड OH, ये अल्डिहाइड हो जाएगा, अल्फा पे एक मिथाइल है। तो कहना इससे ये जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, देखो हमेशा कार्बन को नंबरिंग करने का होता है, तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को भी हम नंबरिंग करेंगे, पर वो हमारे फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इसलिए नंबर 1, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 4। इसका नाम आ जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन अल। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। 4th दैट इज 21 एमसीक्यू की फटाफट बात कर लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड, पहले तो फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स गेट वेरी कंफ्यूज। सबसे हाईएस्ट अगर कोई स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन होता है वो फॉर्मल्डिहाइड का होता है। तो फॉर्मल्डिहाइड, जिसको आप मिथेन अल भी बोलते हो, तो ये जो फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है ऑक्सीडेशन से कैसे मिलता है कमर्शियल स्केल पे। देखो भाई, ये बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। एक कार्बन है, तो भाई प्रोडक्ट जो एक कार्बन है, तो रिएक्टेंट भी एक ही कार्बन वाला, तो ऑप्शन नंबर ए देखो। बट ऑब्वियस फॉर्मिक एसिड है, पर फॉर्मिक एसिड से रिडक्शन में होगा, तो रिडक्शन में हमें अल्कोहल मिल सकता है अगर मैंने स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट के इस्तेमाल किया तो। पर अगेन रिड्यूसिंग एजेंट बहुत कॉस्टली होते, तो उस मेथड को हम अवॉइड करेंगे। पर ऑप्शन नंबर ए को देखो, दैट इज मिथेनॉल से अगर मैं ऑक्सीडेशन करूंगी, बिकॉज क्वेश्चन में ही पूछा है उन लोगों ने, ऑक्सीडेशन से ही चाहिए उनको। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड से रिडक्शन से बनेगा, हमें ऑक्सीडेशन चाहिए, तो मिथेनॉल। हमें पता है कि भाई अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अल्डिहाइड और कीटोन विच ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑक्सीडेशन से अल्कोहल से ही अल्डिहाइड कीटोन बन सकता है। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए। लेट्स डायरेक्टली जंप ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 22। Which of the following compounds on alkaline hydrolysis gives ketone? पहले तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का मतलब है एक्वस बेस जो है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का मतलब है इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस बेस जो है आप अगर ले रहे हो तो कौन सा जो है कीटोन बनाएगा। तो कीटोन के स्ट्रक्चर के लिए मुझे C डबल बॉन्ड O, आजू बाजू कोई CO ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप के आसपास कोई कार्बन चाहिए। तो पहले जो है इस क्वेश्चन में डायरेक्टली सारे ऑप्शन को इवेल्युएट कर लेते हैं। विसिनल डाइहैलाइड, देखो भाई विसिनल और जेमिनल बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म है।
जेमिनल मतलब कि दोनों सेम कार्बन पे, विसिनल मतलब कि एडजेसेंट कार्बन पे होता है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि भाई पहले दिया है विसिनल डाइहैलाइड, तो सारे ऑप्शन को इवेल्युएट कर लेते हैं। तो विसिनल मतलब एडजेसेंट, तो 2 कार्बन ले लिया, तो मैंने एडजेसेंट पे कोई भी हेलोजन डाल दिया, उस क्लोरीन डाल दिया। फिर ऑप्शन नंबर बी में बोल रहे टर्मिनल जेमिनल डाइहैलाइड, तो जेमिनल मतलब कि दोनों सेम एटम पे होंगे। सी वाला ऑप्शन को देखो भाई, उन्होंने बोला है नॉन टर्मिनल जेमिनल डाइहैलाइड, मतलब नॉन टर्मिनल मतलब कि लास्ट में नहीं होना चाहिए। इधर और एक कार्बन लिख देते हैं, तो अंदर के कोई भी जो टर्मिनल पे ना हो, टर्मिनल मतलब एंड पे ना हो, वैसा वाला कौन सा बी वाला नॉन टर्मिनल विसिनल डाइहैलाइड, तो मैं इसके लिए 4 कार्बन को लिख लेती हूं भाई। ठीक है, उन्होंने वैरायटी में हमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि भाई विसिनल कौन सा भी ले लो। ठीक है, विसिनल जेमिनल पर एंड पे होने चाहिए। फिर ये वाला जो सेम कार्बन पे होने चाहिए, दैट इज जेमिनल, पर टर्मिनल पे नहीं होना चाहिए, और ये विसिनल। ठीक है, तो ये एक 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। मैं डायरी के लिए इसका पहले आपको आंसर बता देती हूँ। हम जब भी एक्वस KOH या फिर एक्वस बेस को जब भी RX के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हमें मिलता है ROH प्लस KX। ये हमारा प्रोडक्ट जो है मिलता है ROH और KX। तो जिधर भी Cl है आपके पास उधर आ जाएगा OH, जिधर भी Cl है आपके पास उधर आ जाएगा OH। तो मैं डायरेक्टली इधर लिख देती हूँ OH, इधर भी डायरेक्टली लिख देती हूँ OH, इधर भी डायरेक्टली लिख देती हूँ OH। ठीक है, तो अभी आप बोलोगे इससे होगा क्या? इससे अभी आपको करना है डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, कहना इसे अगर मैं इधर जो है डिहाइड्रेशन करूंगी तो इधर का OH और इधर का H अगर जब निकल जाएगा तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है, अगर -H2 अगर मैं कर रही हूं तो C और इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड O। तो कहना इसे यही कीटोन मिल जाएगा। आप होमवर्क के लिए ट्राई कर लीजिए सॉरी, आप होमवर्क के लिए ट्राई कर लीजिए। बाकी सब में आप वाटर रिमूव करते हो तो क्या क्या मिल सकता है। हमें क्या कंसर्न है, जब टर्मिनल पे आएगा, टर्मिनल जेमिनल डाइहैलाइड होगा तो उसे अल्डिहाइड मिलता है, इसे मुझे अल्डिहाइड होगा, और नॉन टर्मिनल जेमिनल डाइहैलाइड से मुझे कीटोन मिलेगा। जस्ट बेसिक MCQ, बिकॉज एज आई सेड, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने पूरा भाषण ड्रॉ किया हुआ है। एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं है, इतने आसान MCQ लिए आप पूरा इतना भाषण करो तो याद रखो, टर्मिनल वाला जेमिनल डाइहैलाइड गिव्स अल्डिहाइड, नॉन टर्मिनल वाला जेमिनल डाइहैलाइड गिव्स कीटोन। जेमिनल मतलब कि सेम कार्बन पे होना चाहिए। तो 22 का आंसर है C। ठीक है, लेट्स गो अहेड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23 पे आगे बढ़ते हैं। तो 23 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एसिटाल्डिहाइड इज ऑल्सो फॉर्म्ड वाई हाइड्रेशन ऑफ। तो हम बोल रहे हैं कि एसिटाल्डिहाइड को किसके वाले हाइड्रेशन से हम बना सकते हैं। सो इन क्वेश्चन नंबर 23, ये अगेन 11th स्टैंडर्ड के बेसिक वाला क्वेश्चन है। तो एसिटाल्डिहाइड आप कौन से कंपाउंड के हाइड्रेशन से बना सकते हो, आपको जो ABCD में ऑप्शन दिया हुआ है, तो कौन से कंपाउंड के हाइड्रेशन से आप एसिटाल्डिहाइड बना सकते हो। तो मैं जो आंसर है उसको ही डायरेक्टली एक्सप्लेन करना चाहूंगी इसमें। तो 23 का जो C ऑप्शन को देखिए, दैट इज एसिटिलीन। पहले तो याद रखो, एसिटिलीन जो है वो कॉमन नेम है इथाइन का। ठीक है, एसिटिलीन इज अ कॉमन नेम फॉर इथाइन, याद रखो, ये गड़बड़ मत करो इसमें। तो एसिटिलीन दैट इज CH123CH हाइड्रेशन कर रहा है, तो इसमें पानी हम ऐड करेंगे, बट अब इसके लिए कैटलिस्ट चाहिए था हमें HgSO4 1% HgSO4 एंड 40% सल्फ्यूरिक एसिड। उसको मैं भी डिस्कस नहीं कर रही हूँ, कोई तो सुटेबल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, अभी के लिए इतना समझो। तो एक लेगा H को, एक लेगा OH को, ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो जाएगा, बिकॉज कुछ ऐड हो रहा है, एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन हो रहा है। तो इधर कुछ आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और फिर मैं इधर लिख रही हूँ OH। ठीक है, अभी जो गड़बड़ वाला थिंग जो होता है, उस गड़बड़ वाली थिंग को मैं बोलती हूँ टॉटोमेरिज्म। तो इसमें जो नेक्स्ट थिंग जो होगा वो होगा टॉटोमेरिज्म।
टॉटोमेरिज्म में समझाने के लिए बोलती हूँ लेन देन, बार्टर सिस्टम टाइप। ये अपना डबल बॉन्ड इधर देगा, ये अपने हाइड्रोजन जो है वो बीटा कार्बन को देगा। ये टॉटोमेरिज्म तभी हो सकता है कि जब फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन अनसैचुरेशन जो है उसके एडजेसेंट कार्बन पे अल्फा बीटा पे अनसैचुरेशन हो, तभी ये हो सकता है। तो OH वाला हाइड्रोजन इधर जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो मुझे मिलेगा CH3, बिकॉज एक हाइड्रोजन इधर आ गया तो 2 का 3 हो गया, CH डबल बॉन्ड O। एज यू राइटली सेड कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है वो इथेनल मतलब कि एसिटाल्डिहाइड का ही है, तो जो हमें चाहिए 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है। 24th अगेन देखो भाई, जो एक्सप्लेन किया वही है कि इस रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है वो हमें पड़ती है HgSO4। हमें जो जरूरत पड़ती है जो कैटलिस्ट की वो है HgSO4 एंड H2SO4। 1% HgSO4 एंड 40% दैट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है इस रिएक्शन के लिए। तो प्रोपाइन एंड हाइड्रेशन के विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 गिव्स। तो इसका आंसर हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, 24 का आंसर आप खुद ढूंढिए। ठीक है, आपको आंसर आई गेस मिल गया होगा। मैं भी जस्ट एक फॉर्मुलेट के लिए ये सॉल्व करवा देती हूँ। प्रोपाइन है तो CH3C 123 CH। अभी मैंने आपको ये सॉल्व करने के लिए इसीलिए बोला बिकॉज कैटलिस्ट सेम ही आएगा, इसमें सिर्फ डायरेक्ट डैश डाल दिया हुआ है। ये क्यों गड़बड़ वाला क्वेश्चन है, बिकॉज कभी कभार हम एक्साइटमेंट में, बहुत सारी बार MCQ वाले एग्जाम में ऐसा देखा जा रहा है कि स्टूडेंट बहुत ही कॉन्फिडेंस से आते हैं और बोलते हैं कि भाई हमें जो है सारे क्वेश्चंस जो है राइट गए, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और समटाइम्स उनकी एक्सपेक्टेशन थे तो थोड़े कम मार्क्स आ जाते हैं। वन ऑफ द रीजन ओवर कॉन्फिडेंस, या बहुत ही घाई में पेपर सॉल्व करता है। जब भी आप ऑप्शन को देख रहे हो तो सारे ऑप्शन को एक बार देखो और इवेल्युएट करने का ट्राई करो। जब इस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है तो एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन में एक गड़बड़ होता है और वो गड़बड़ करता है मार्कोनिकॉव रूल। तो इधर जो है मार्कोनिकॉव रूल भूलना नहीं है। मार्कोनिकॉव रूल वो नाइंसाफी रूल था। अक्रॉस द अनसैचुरेशन, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा उसको हाइड्रोजन, दूसरे वाले को OH ग्रुप मिलता था। तो इस वाली गड़बड़ से मुझे इधर CH3 मिलेगा, इधर C, इधर OH ट्रिपल का डबल बॉन्ड, और इधर हो जाएगा CH2। अगेन टॉटोमेरिज्म, तो लेन देन वाला बार्टर सिस्टम। तो ये हाइड्रोजन इधर जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, तो आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 मतलब एसीटोन का कॉमन नेम था, ये एसीटोन कॉमन नेम था, दैट इज डाइमिथाइल कीटोन, और उसका आयुपैक नेम हो जाएगा प्रोपेनॉन। तो 24 का आंसर प्रोपेनॉन, दैट इज एसीटोन दिया ही हुआ है, तो C आ जाएगा 24 का आंसर। लेट्स गो अहेड ऑन द 25th MCQ। 25th MCQ क्या, और आगे बढ़ते हैं। 25th बोल रहा है द रिएजेंट दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट मिथाइल साइनाइड इनटू एसिटाल्डिहाइड। अरे भाई, ये साइनाइड से एल्डिहाइड कन्वर्ट का हमारे पास स्टीफन रिएक्शन था, अगर थोड़ा बहुत याद है तो स्टीफन रिएक्शन का जो रिएजेंट है SnCl2 और HCl है। तो ये जो है स्टीफन रिएक्शन का आंसर है, जो रिएजेंट हम इस्तेमाल करते हैं। तो 25th का हो जाएगा D, जिसमें हम साइनाइड से दैट इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड N से हम बनाएंगे CH3C डबल बॉन्ड OH। पहले आप स्टीफन रिएक्शन रिएजेंट का इस्तेमाल करोगे और फिर उसमें हाइड्रोलिसिस करोगे, एसिड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो आंसर नंबर D उसका राइट आ जाएगा। अरे वाह, 26 क्वेश्चन स्टीफन रिएक्शन के ऊपर ही दिया है, देखो भाई। तो स्टीफन रिएक्शन में हम इस्तेमाल करते हैं SnCl2 HCl और फिर करते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 26 का हो जाएगा C। अगर आप देख सकते हो तो MCQ जो है एक दूसरे के साथ रिलेट करता है, मतलब कि अगर आपने एक टॉपिक जो है अच्छे से किया हुआ है तो उसके रिलेटेड जो भी घुमा फिरा के क्वेश्चन है वी विल बी एबल टू सॉल्व देम इजीली। ठीक है, तो लेट्स गो ऑन टू द 27th वाला MCQ। 27th MCQ में उन लोगों ने पूछा हुआ है 27th MCQ में द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन डाई इथाइल कैडमियम एंड एसिटाइल क्लोराइड।
तो ये जो है डाइल इथाइल कैडमियम, तो इथाइल ग्रुप C2H5, ये जो होगा 2 बार है कैडमियम के साथ, बिकॉज कैडमियम की वैलेंसी जो है वो +2 है, इसलिए इथाइल ग्रुप 2 लगेगा। इधर हमने इधर एसिटाइल क्लोराइड का इस्तेमाल किया हुआ है, तो इधर CH3CO और Cl, तो ये एसिटाइल ग्रुप है, 2 कार्बन एसिटाइल ग्रुप और Cl क्लोराइड है। मैं इसमें जानबूझ के 2 बार लूंगी सो दैट बैलेंसिंग हो सके। कैडमियम की वैलेंसी हमने अभी देखा 2 है, तो ये 2 क्लोरीन को लेके भाग जाएगा, तो मुझे जो इसमें मिलेगा वो मिलेगा CdCl2 प्लस, तो 2 C2H5 और 2 बार CH3CO, तो ये CH3CO 2 बार जो 2 इथाइल ग्रुप के साथ कंबाइंड हो जाएगा, तो इसका नाम क्या आएगा 27 का। दैट इज, अगर नाम नहीं पूछा, स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो CH3CO C2H5, दैट इज ऑप्शन नंबर D। ठीक है, ये लॉजिक सबको क्लियर है 27 का। ओके, फिर आ जाता है 28th वाला क्वेश्चन। ये थोड़ा लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। 28th वाले में है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इन अ गैसियस स्टेट इफ द रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। इन शॉर्ट 25 डिग्री रूम टेम्परेचर पे कौन गैसियस स्टेट पे होगा। तो ये देखो भाई, कभी भी ऐसा हो तो ऐसे याद रखो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो या फिर जिसमें कार्बन सबसे कम हो। ओके, वो ही जो है गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होगा। तो हम बात कर रहे हैं 28th का ए, फॉर्माल्डिहाइड, जिसको हम कंबाइन करके फॉर्मालिन भी बना सकते हैं। तो 28 का आंसर हो जाएगा ए। फॉर्माल्डिहाइड का स्मेल जो है पंजेंट स्मेल होता है, उसको हम स्टोर करते हैं ओके बाय इट्स पॉलीमर, दैट इज फॉर्मालिन। जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। अरे वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मालिन के ऊपर ही है। 29th वन, फॉर्मालिन आपको याद रखना है। फॉर्मालिन जो है वो 10% फॉर्माल्डिहाइड से बना हुआ है। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आप इसको इग्नोर मार सकते हो। तो 29 का आंसर है डी, जिसमें 1% जो है 10% जो है फॉर्मिक एसिड इस्तेमाल किया गया है। 29 का सी। डी वाला एमसीक्यू है, डी वाला एमसीक्यू में थोड़ा करेक्शन है। तो 29 वाला एमसीक्यू में थोड़ा करेक्शन है। तो ये जो फॉर्मालिन होता है वो 40% जो होता है फॉर्माल्डिहाइड। ये जो ऑप्शन बी है उसमें करेक्शन कीजिए, फॉर्मिक एसिड नहीं आएगा, फॉर्माल्डिहाइड आएगा। तो 29 फॉर्मालिन इज 40% फॉर्माल्डिहाइड, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। So now if we talk about MCQ नंबर 30, वो बात कर रहे हैं इनसोल्यूबल इसमें से कौन है। तो भाई याद रखो सोल्यूबल कौन है पहले वो समझ लो। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है वो सोल्यूबल है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता, ठीक है, वो इनसोल्यूबल हो जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। लोचा क्या है, गड़बड़ क्या है इसमें कि भाई जो लोअर मेंबर है अल्डिहाइड कीटोन के या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के, वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे आर सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। पर जो हायर मेंबर, लोअर मेंबर सोल्यूबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, पर जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बल्कियर होता जाएगा, अल्काइल ग्रुप के वजन से, आप ऐसा समझो, अल्काइल ग्रुप के वजन से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वीकर बनता जाएगा। तो इसकी वजह से वो थोड़ा इनसोल्यूबल बन जाता है। तो ऑप्शन में देखो प्रोपेनल, इथेनल, ब्यूटेनल सारे कम नंबर के कार्बन है, जबकि हेप्टेनल इज द ओनली वन जिसमें कार्बन बहुत ही ज्यादा है। तो 38 का आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। तो आपको जब भी सोल्यूबल इनसोल्यूबल का क्वेश्चन है, आपको 2 चीजें देखनी होती है। सबसे पहला वाला, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो वो सोल्यूबल है, पर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा है वो इनसोल्यूबल है। सेकंड, एज यू कैन सी इन ऑल द ऑप्शन CO ग्रुप दिया हुआ है, तो फिर क्या काउंट करना होता है, फिर आपको काउंट करना होता है कार्बन एटम, बिकॉज कार्बन एटम जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी कम, ठीक है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी सोल्यूबिलिटी भी कम हो जाएगी। वेरी गुड। 31 का अगर मैं बात कर रही हूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। अभी देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड जो है इन शॉर्ट कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो कर सकता है, उन्होंने ये पूछा है। तो कहना इसे CO ग्रुप अल्डिहाइड कीटोन जो भी है इसका कार्बोनिल ग्रुप यही है। क्या रिएक्शन को फॉलो करेगा उस सबको समझने के लिए, CO ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आएगा, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, बिकॉज नेगेटिव के बाजू में पॉजिटिव ही रह सकता है। तो जब मैं इधर अटैकिंग की बात करूंगी तो पॉजिटिव
चार्ज कार्बन के पास है तो कौन आएगा, जिसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज चाहिए वाला कंपाउंड को मैं न्यूक्लियोफाइल बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ? न्यूक्लियोफाइल। तो ऑप्शन नंबर ए और सी में से देखो, सब्स्टिट्यूशन तो हो नहीं सकता बिकॉज उसके पास डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है तो कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते वो। तो क्या करेंगे? एडिशन रिएक्शन करेंगे। एडिशन रिएक्शन से क्या फॉर्म करेगा? सिंगल बॉन्ड वाला कौन सा भी कंपाउंड। तो 31 का जो है आंसर हो जाएगा सी, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और वो एडिशन रिएक्शन जो है कैरी आउट करेगा। ठीक है। 32 वाला, द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, अभी एसिटाल्डिहाइड है तो 32 का जो है मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेती हूँ। ओके, मैंने ये सुना था किधर तो भाई पेजेस बचाने चाहिए तो पेड़ बचते हैं, तो थोड़ा पेज बचा लेते हैं हम लोग। तो 32 का जो है एसिटाल्डिहाइड है, जिस कॉमन नेम फॉर इथेनॉल। तो CH3C डबल बॉन्ड OH। उन्होंने बोला है भाई कौन सा कंपाउंड दिया है उन्होंने? फिनाइल हाइड्राजीन। तो मैं इधर लिख लेती हूँ फिनाइल हाइड्राजीन। तो फिनाइल रिंग C6H5। ठीक है, इधर NH, फिर इधर NH2 ग्रुप जो भी है, तो इधर जो है ये पानी निकल जाएगा और ये जो ग्रुप है पूरा जो है साथ में आ जाएगा। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है 32 का बी जो है, जैसे वाटर निकल जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NH C6H5। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 32 का आंसर हो जाएगा बी। सो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। 33 की अगर मैं बात कर रही हूं तो 33, acetaldehyde and acetone reacts with HCl to form the corresponding। अभी देखो, acetaldehyde CH3C डबल बॉन्ड OH, acetone CH3C डबल बॉन्ड O CH3 reacts with HCl। हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि they will undergo nucleophilic addition reaction। टॉपिक को समझाने के लिए ये माइनस, ये प्लस, ये डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस। ठीक है, अब उसको डायरेक्ट प्लस माइनस भी लिख सकते हो। हमें पता है अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, तो ये प्लस जाएगा माइनस के पास, ये माइनस जाएगा प्लस के पास और डबल का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा टू फॉर्म CH3C। इधर आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा साइनाइड और इधर आ जाएगा H। मैं चाहती हूँ आप सेम यही रिएक्शन करो, आप भी इसका आंसर लाओ। तो इस टाइप की जिसमें साइनाइड और OH ग्रुप साथ में हो, जिसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं इसको? साइनोहाइड्रिन। तो 33 का हो जाएगा आंसर, दैट इज सी, दैट इज साइनोहाइड्रिन। ये बात आप याद रखो। लेट्स मूव ऑन टू द MCQ नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव एडिशन प्रोडक्ट विथ NaHSO3। तो कैन आई से सेम ऐसे ही वाला रिएक्शन होगा जिसमें आप HCN की जगह पर आप NaHCO3 ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें इन शॉर्ट आई एम फाइंडिंग दी अल्डिहाइड, दैट इज CO, दैट इज कार्बोनिल ग्रुप। अल्डिहाइड या कीटोन वाला ग्रुप फाइंड आउट कर रही हूँ। तो अल्कोहल नहीं हो सकता, कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं हो सकता। तो बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज वो उसके साथ एसिड बेस वाला रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा, एडिशन रिएक्शन नहीं करेगा। जबकि मुझे एडिशन रिएक्शन ही चाहिए, जिसकी वजह से विल गो फॉर दिस सी ऑप्शन, जिसमें मैं बोल लूंगी कि इसमें कीटोनिक ग्रुप है जो NaHSO3 के साथ एडिशन रिएक्शन करेगा। 35 MCQ के बारे में अगर मैं बात कर रही हूं तो व्हेन एसीटोन रिएक्ट्स विथ अमोनिया एट अ रूम टेम्परेचर इट गिव्स। चलो तो इसको मैं एसीटोन, तो एसीटोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेती हूँ। CH3C डबल बॉन्ड O CH3 रिएक्ट्स विथ अमोनिया, तो NH3 इधर लिख दिया मैंने। तो एट रूम टेम्परेचर गिव्स, तो इसमें जो होगा ये वाटर मॉलिक्यूल लॉस करो, इधर से एक हाइड्रोजन, इधर से 2 हाइड्रोजन, इधर का ऑक्सीजन लॉस कर दीजिए आप। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? CH3C CH3 डबल बॉन्ड NH, इसका डाई एसीटोन और फिर ये NH का अमाइन। बिकॉज मैंने O की जगह पर NH लिखा इसलिए अमाइन का ग्रुप, ये कॉमन नेम है। ठीक है, तो 35 का आंसर आ जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। 36th वाला देखिए भाई, इथेन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एसिटाल्डिहाइड। अरे भाई
इथेन चाहिए एसिटाल्डिहाइड से, तो ये CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O है और ये H है। ये हमारे पास है एसिटाल्डिहाइड। ये कौन सा ग्रुप है? ये एसिटाल्डिहाइड है। एसिटाल्डिहाइड से मुझे बनाना है इथेन। एसिटाल्डिहाइड से मुझे क्या बनाना है? इथेन को बनाना है। तो इसमें से कौन सा कंपाउंड हो सकता है? तो देखो भाई, इसमें जो है सारे ग्रुप जो आपको दिए हुए हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट ही है, पर सबका एक मैं जस्ट कॉमन यूसेज बता देना चाहती हूँ। NaHg जो है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड जो है वो आपको इस्तेमाल होगा, एक नेम रिएक्शन है जिसमें ये जो है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ऑप्शन नंबर C जो है वो इस्तेमाल होगा एसीटोन का अल्कोहल बनाने के लिए, या फिर अल्डिहाइड कीटोन का अल्कोहल बनाने के लिए वो इस्तेमाल होगा। तो C ऑप्शन नहीं आएगा, वो अल्कोहल बनाएगा। वो कौन सा रिएक्शन मैं आपको डिस्कस करूंगी बाद में। फिर ऑप्शन नंबर B जो है, हाँ ऑप्शन नंबर D के पहले बात कर लेती हूँ। D जो ऑप्शन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विथ ईथर, या फिर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 या डाइबाल लो, तो वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। जनरली हम इसका इस्तेमाल कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर के वक्त करते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए। तो अभी के लिए सस्ते में काम खत्म करना है, दैट इज क्लेमेंजन रिडक्शन से। तो क्लेमेंजन रिडक्शन से हम कहना इसे ऑप्शन नंबर B को लिख सकते हैं, बिकॉज क्लेमेंजन रिडक्शन यही है जिसमें ये CO ग्रुप का हम CH2 में जो कन्वर्ट करते हैं उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं। तो क्लेमेंजन रिडक्शन Zn मर्क्यूरी HCl का इस्तेमाल। तो अकॉर्डिंग टू क्लेमेंजन रिडक्शन 36 का जो आंसर आएगा वो आएगा आंसर B। ठीक है, वो याद रखिए। नेक्स्ट 37, इथाइल मिथाइल कीटोन कैन बी रिड्यूस टू N-ब्यूटेन बाई। ठीक है, अभी देखो जो मैं आपको बात कर रही थी वही रिएक्शन आ गया। 36 का ऑप्शन नंबर जो C है ना, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, वो इस्तेमाल होता है मिर्विन पेंडॉफ वेरली रिडक्शन, दैट इज 37 का जो A ऑप्शन है ना उसके लिए इस्तेमाल होता है। बट ऑब्वियस आपकी टेक्स्ट बुक में ये मिर्विन वाला रिएक्शन नहीं है, ये एक्स्ट्रा रिएक्शन है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। आप चाहो तो उसको याद रख सकते हो, अदरवाइज रहने दो, चलेगा। ठीक है, तो मिर्विन पेंडॉफ वेरली रिएक्शन में, जिसको मैं अभी शॉर्टकट में MPV बोल रही हूँ, उसके लिए जो हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड C3H7 3 बार आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये इधर 1 2 3 और ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का इस्तेमाल एज ए कैटलिस्ट हम इसमें करते हैं, जिसमें मेरे पास CO ग्रुप जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ये आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, पर सिर्फ एक कॉमन सेंस के लिए बता दिया मैंने। अभी 37 की अगर मैं बात कर रही हूं तो इथाइल मिथाइल कीटोन, तो इथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप और ये कीटोन भाई साहब है। इथाइल मिथाइल कीटोन कैन बी रिड्यूस टू N-ब्यूटेन, मतलब कि सीधा वाला चेन चाहिए, ये CO की जगह पर ये CH2 लगाना है हमें। तो वॉल्फ क्रिश्नर और क्लेमेंजन, ये आप टेक्स्ट बुक में अगर देखोगे ये 2 ही रिएक्शन है जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी है जिसमें आप ये CO से CH2 में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 36 वॉज बेस्ड ऑन क्लेमेंजन रिडक्शन एंड 37 इज बेस्ड ऑन वॉल्फ क्रिश्नर रिडक्शन। आपको मुझे ये बताना है कि वॉल्फ क्रिश्नर रिडक्शन में हम कौन सा कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते थे। ओके, तो मैं चाहती हूँ आप उसको याद करो। 38 कन्वर्जन ऑफ एसीटोन इनटू, एसीटोन का मैं 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइमिथाइल डायोल में उसको कन्वर्ट करना है, कैन बी अचीव्ड बाय। ठीक है, ये जो है आपको अचीव्ड, आपको ये याद रखना है। तो एसीटोन को अगर मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, मैं इस्तेमाल करूंगी मैग्नीशियम को एज ए कैटलिस्ट और बेंजीन एज ए सॉल्वेंट और डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में। तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। 39 की बात कर लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। अरे भाई, पॉजिटिव टेस्ट एल्डिहाइड का जो है वो हमारे पास कौन कौन सा देता था? फेलिंग सोल्यूशन, शिफ्ट रिएजेंट और टॉलेंस रिएजेंट। पर वर्ज रिएक्शन तो हो जाएगा, वर्ज रिएक्शन वो अल्काइल हैलाइड विद सोडियम टू फॉर्म अल्केन वाला रिएक्शन था। तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, बात मैं चाहती हूं कि आप मुझे होमवर्क के लिए, मैं आपको एक होमवर्क देना चाहती हूं।
आप मुझे होमवर्क के लिए अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर को खोलिए, उसमें आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट क्या है वो बना के दीजिए। आप मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है अल्डिहाइड कीटोन के साथ, उसकी लिस्ट बना के दीजिए। रिड्यूसिंग एजेंट कि मतलब अल्डिहाइड कीटोन के साथ रिडक्शन करता है, उसकी एक लिस्ट बना के दीजिए मुझे। फिर आप न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करता है, जो मैंने अभी बोला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थोड़ी देर पहले, तो जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है उस सारी की रिएक्शन की लिस्ट बना के दीजिए। दो तो आपके सामने है, HCN है, NaHCO3 है, ओके, तो उसकी लिस्ट बना के दीजिए, ठीक है। और अल्कली के प्रेजेंस में, अल्कली मतलब बेस के प्रेजेंस में अल्डिहाइड कीटोन का कौन सा रिएक्शन होता है, मैं हिंट दे देती हूँ। अल्कली के प्रेजेंस में अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन मतलब कि मैं बोलना चाहती हूँ अल्डोल कंडेंसेशन और केनिज़ेरो की। तो मैं चाहती हूँ कि आप टेक्स्ट बुक खोलो, बिकॉज टेक्स्ट बुक इज योर बाइबल। टेक्स्ट बुक खोलो, टेक्स्ट बुक में से रिएक्शंस दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी जो है सारी अल्डिहाइड कीटोन की, उसमें से आप लिस्ट बनाइए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रिएजेंट की, अल्कली के प्रेजेंस में क्या हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि आपके पास जो है ना टॉलेंस रिएजेंट, शिफ रिएजेंट एंड सो फोर्थ, एंड रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कि रिड्यूसिंग के साथ रिएक्शन वाला क्या हो रहा है, उसकी एक लिस्ट मुझे बना के दीजिए। So here we are on MCQ number 4040. Acetaldehyde on warming with Fehling solution. The red precipitate of. हमें पता है कि Fehling solution का जो ब्लू कलर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो कौन से रिएजेंट की वजह से वो रेड कलर मिलता है। तो Fehling solution सबसे पहले हम बता रहे थे, हमें पता है कि वो यूज होता है अल्डिहाइड का डिटेक्शन के लिए। Fehling सोल्यूशन बहुत ही माइल्ड है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक अल्डिहाइड को ही डिटेक्ट कर पाएगा, एरोमेटिक को नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। इन दिस केस जो हमारे पास Fehling सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर +2 आयन लेते हैं, जो कॉपर 1+ में रिड्यूस हो जाएगा, मतलब ये जो Fehling सोल्यूशन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है इसमें। तो जिसका है ये Cu है, दैट इज Cu2O, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ब्लू कलर का होता है और ये रेड कलर का होता है, जिसकी वजह से अल्डिहाइड है या नहीं एलिफेटिक वो हमें पता चल जाता है। तो 48 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टर्न शिफ रिएजेंट टू पिंक। हमें पता है कि Fehling, टॉलेंस एंड शिफ रिएजेंट इज यूज टू डिटेक्ट अल्डिहाइड, तो इसमें सिर्फ एक ही है जो अल्डिहाइड नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर सी। तो 41 का हो जाएगा सी, दैट इज एसीटोन, बिकॉज वो कीटोन है। तो नेक्स्ट इज 42nd वन। 42nd जो बोलता है हमें कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। हमें पता है कि इथेनॉल और प्रोपेनॉल में सिर्फ एक कार्बन का फर्क है, कौन सा इस्तेमाल हो सकता है। अभी अगर मैं इन सारे ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी पे ध्यान दे दीजिए, दैट इज मैं अभी बात कर रही हूँ आयोडोफॉर्म, दैट इज हेलोफॉर्म टेस्ट की। आयोडोफॉर्म टेस्ट जो दिया जाता है वो मिथाइल कीटोन या सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, या ऐसा कोई भी कंपाउंड जो ऑक्सीडेशन पे सेकेंडरी जो कंपाउंड वो फॉर्म कर सकता है उससे हमें मिलता है। तो अगर मैं बोल रही हूँ आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में, तो आयोडीन जो है इन प्रेजेंस ऑफ बेस जो है वो प्रोपेनॉल के साथ आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाएगा। तो 42 का जो आंसर होगा वो होगा सी, दैट इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडीन या फिर कोई भी हैलोजन ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए तो क्लोरोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है जिसका येलो जो होता है CHI3 का येलो कलर मिलता है हमें। तो प्रोपेनॉल जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाएगा पर इथेनॉल नहीं दिखाएगा। 43 वाला in the following of an aldol, alpha carbon atom of one aldehyde molecule is attached to dash of the another aldehyde। तो इन शॉर्ट वो अल्डोल प्रोडक्ट के बारे में बात करें कि अल्डोल का जो अल्फा कार्बन है, अल्डिहाइड का जो अल्फा कार्बन है वो किसके साथ अटैच्ड है,
हमें पता है वो अल्फा कार्बन CO के साथ अटैच्ड हो जाता है। तो 43 का जो है वो हो जाएगा सी आंसर। 44 फॉर्माल्डिहाइड ऑन हीटिंग विद among the solution of KOH gives potassium formate and methyl alcohol. The reaction is called as। सबसे पहले देखो मैंने आपको इसीलिए थोड़े टाइम पहले एक रिएजेंट का लिस्ट बनाने को बोला था। ये रिएजेंट का लिस्ट इसी बनाने को बोला था कि अगर आपको रिएजेंट का लिस्ट है आपके पास तो अल्डिहाइड कीटोन किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा। तो अगर मैंने अल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ अगर कोई भी अल्कली डाला हुआ है, बेस डाला हुआ है, तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए वो या तो फिर अल्डोल देगा या तो फिर कैनिजारो रिएक्शन देगा। कैनिजारो रिएक्शन तभी देता है कि जब उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो फॉर्माल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इन प्रेजेंस ऑफ बेस वो कैनिजारो रिएक्शन देता है टू फॉर्म सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कि पोटेशियम फॉर्मेट एंड अल्कोहल, दैट इज मिथाइल अल्कोहल इन दिस केस। तो 44 का जो आंसर हो जाएगा हमारे पास ए, दैट इज कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगा। 45 की बात करते हैं। इन क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन बिटवीन, जो आपको दो दिए हुए हैं, द प्रेजेंस ऑफ क्या बनाएगा। तो उसको आप समझने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के लिए मेरे पास एक शॉर्टकट है। तो मैंने बेंजीन दैट इज फॉर्मल बेंजाल्डिहाइड बना दिया हुआ है CHO प्लस HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो आपको ऐसे याद रखना है, आप उसको शॉर्टकट ट्रिक कैसे याद रख सकते हो कि बड़े लोग अल्कोहल, ठीक है, और छोटे लोग सॉल्ट। तो बड़े लोग अल्कोहल, बड़ा ग्रुप ये है ना, तो ये अल्कोहल बनाएगा और ये वाला ग्रुप क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। तो इसका क्या आएगा, बेंजीन CH2OH और इसका आ जाएगा HC डबल बॉन्ड ONA। हमें पता है, ये हमने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, एक का होगा रिडक्शन और एक का होगा ऑक्सीडेशन। अगर आपको जानना है कैनिजारो रिएक्शन कैसे होता है, मैं एक जस्ट शॉर्टकट में आपको एक बार क्विक रिवीजन दे देती हूँ कैनिजारो रिएक्शन का। चलो, हमारे पास सपोज ये अल्डिहाइड है, मैंने सेम अल्डिहाइड अभी लिए हुए हैं। मैं सिर्फ एक क्विक रिवीजन ले लेती हूँ शॉर्टकट का, सो दैट आपको ये समझ आए। कैनिजारो रिएक्शन इज अ सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसमें सेम कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है, सेम कंपाउंड रिड्यूस हो जाता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। ये प्रेजेंस ऑफ बेस में होता है, इसको मैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हूँ, दैट इज सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को। तो मतलब कि अज्यूम करो एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक का रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या, सपोज मैं बोल रही हूँ इसका जो हो रहा है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका हो रहा है वो रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका आ जाएगा HC डबल बॉन्ड O और फिर H, इधर में से दोनों में से एक की जगह पर आप O ऐड कर दो। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो अक्रॉस द डबल बॉन्ड एक H इधर आएगा, एक H इधर आएगा, डबल का सिंगल हो जाएगा। तो HCOH H और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये दो प्रोडक्ट आने चाहिए, पर होता क्या है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है बेस। तो एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट, तो इधर बेस का जो मेटल पार्ट है वो H को रिप्लेस कर देगा, तो सॉल्ट बन जाएगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये जस्ट एक मैंने कैनिजारो रिएक्शन का एक इजियर वे आपको बना दिया। पर एज आई से MCQ के एग्जाम में आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कैनिजारो रिएक्शन सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है और अल्कोहल बनाता है। आपके पास दो अलग अलग हो गए, दैट इज क्रॉस कैनिजारो में बड़ा वाला अल्कोहल, छोटा वाला सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। पर ऑप्शन C में आपको कुछ करेक्शन करने हैं, HCOONA और इधर C6H5, ये आ जाएगा C6H5 CH2OH, ओके। तो ये C में ये करेक्शन कर दीजिए इस वाले पार्ट में, दैट इज HCOONA बराबर है एंड के बाद C6H5 CH2OH। 45 का C ऑप्शन को करेक्ट करना है, आप में प्रिंटिंग मिस्टेक है उसमें जरा सा, ठीक है। 45 के बाद लेट्स मूव ऑन टू द 46 वाला MCQ। 46 वाले MCQ के बारे में फटाफट आगे बढ़ते रहते हैं। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर सिल्वरिंग मिरर, ठीक है। तो क्या को याद रखना है, फॉर्माल्डिहाइड इस्तेमाल होता है, तो C वाला
47 के बारे में देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन अ परफ्यूमनरी इंडस्ट्री। तो ये भी आपको याद ही रखना है कि बेंजाल्डिहाइड जो है वो बहुत ही अच्छी स्मेल देता है, तो परफ्यूमनरी इंडस्ट्री में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 47 का डी। 48 कार्बोक्सिल ग्रुप कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये थोड़ा गड़बड़ है, चलो ये सिखाना पड़ेगा मुझे। 48 वाला पहले फर्क समझो। कार्बोनिल ग्रुप क्या है? कार्बोनिल ग्रुप मतलब कि जो अल्डिहाइड और कीटोन में प्रेजेंस है, दैट इज CO ग्रुप, जो हाइड्रोजन या कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। और फिर अगर मैं कार्बोक्सिल ग्रुप की बात कर रही हूं तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब ऐसा कोई दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड में या एस्टर में जो प्रेजेंट है। तो अभी के लिए कार्बोक्सिल मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप, जो कैसे हम लिखते हैं RC+OH, ठीक है। तो कहना इसे इसमें कार्बोनिल दैट इज अल्डिहाइड कीटोन का ये कार्बोनिल ग्रुप है, और OH मतलब कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो मतलब कि इसमें मैं सिंपल बोल सकती हूँ 48 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C। Now if we talk about MCQ number 49, the common name of carboxylic fatty acid is derived from। भाई ये कार्बोक्सिलिक फैटी एसिड है, वो किधर से डिराइव हुआ है? भाई ये ओरिजिनल सोर्स है, बिकॉज बहुत सारे कॉमन नेम जो है वो किधर से आते हैं, उससे डिराइव होते हैं। तो 49 का आंसर हो जाएगा C। अभी देखो भाई, ये 50 से लेके 53 वाले जो MCQ है वो पहले वाले ही MCQ उन्होंने रिपीट किए हुए हैं, ठीक है। तो 50 से लेके 53 MCQ। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिल्वर मिररिंग, हमने थोड़ी देर पहले ही बोला फॉर्माल्डिहाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन परफ्यूमनरी इंडस्ट्री, हमने थोड़ी देर पहले ही बोला बेंजाल्डिहाइड। मतलब कि 46 से लेके 49 वाले जो MCQ है वो सारे के सारे 50 और 53 में रिपीट हुए हैं। तो आप 50 से 53 जो है वो कैंसिल कर सकते हो, बिकॉज वो रिपीट हुए MCQ है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट 54th वाला MCQ डायरेक्टली। आयुपैक ऑफ वेलर, तो वेलर जो होता है वो 5 कार्बन का होता है, वो उतना याद रखो। वेलर, ये जो वेलर होता है वो 5 कार्बन वाले को वेलर बोलते हैं। वेलरिक एसिड, वेलरल्डिहाइड एंड सो फोर्थ। तो एसिड है तो ओइक एसिड आ जाएगा, 5 को वेलर बोलते हैं तो उसका नाम आ जाएगा पेंटेनोइक एसिड। तो 54 का आंसर हो जाएगा A। 55 हेक्सेनोइक एसिड, तो हेक्स को कैप बोलते हैं, तो 5 मतलब वेल, 6 कार्बन को आप बोलोगे कैप्रियोइक एसिड, कैप्रियोइक एसिड, ठीक है। तो 55 का हो जाएगा अगेन A एंड कैप्रियोइक एसिड। तो आगे बढ़ते हैं 56th वाले MCQ की और 56th वाले MCQ। तो 56th वाला MCQ हमें पूछता है आयुपैक नेम ऑफ आइसोब्यूटेरिक एसिड। आइसोब्यूटेरिक एसिड, तो पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। एसिड का मैं बोल देती हूँ COOH, ठीक है। आइसो है तो मतलब कार्बन जो है वो और एक 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। ये लास्ट कार्बन, ये सेकेंड लास्ट कार्बन एक और मिथाइल ग्रुप से जुड़ा होगा, मैंने आपको सिखाया हुआ है। आइसो मतलब सेकेंड लास्ट कार्बन इज अटैच्ड विथ 1 मिथाइल ग्रुप। टर्ट मतलब दैट इज नियो मतलब कि सेकेंड लास्ट कार्बन इज अटैच्ड विथ 2 मिथाइल ग्रुप। तो अभी के लिए आइसो, सेकेंड लास्ट कार्बन, ये लास्ट कार्बन है, ये सेकेंड लास्ट कार्बन है, इज अटैच्ड विथ ओनली 1 मिथाइल ग्रुप, तो आइसोब्यूटेरिक। तो ये आइसो हो जाएगा, ब्यूटेरिक मतलब 4, बिकॉज कॉमन नेम में हमेशा हम टोटल कार्बन को काउंट करते हैं। कॉमन नेम में हमेशा क्या काउंट करते हैं? टोटल कार्बन को काउंट करते हैं। तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटेरिक। अभी मैं चाहती हूँ कि हम इसका आयुपैक नॉमेनक्लेचर करें। तो इस कार्बन को नंबर 1, इसको 2, इसको 3, तो सेकेंड पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, दैट इज ऑप्शन नंबर A। तो 56 का हो जाएगा A आंसर। 57th वन जो कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, उसमें बॉन्ड एंगल कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप में COO वाला जगह उसका बॉन्ड एंगल कितना है, तो थोड़ा थियरी पार्ट आपको याद रखना है। 57 का हो जाएगा A। हमने ऑलरेडी फिनॉल, ईथर और अल्कोहल का बॉन्ड एंगल याद किया हुआ है।
उस लिस्ट में आप ये अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक वाला भी बॉन्ड एंगल ऐड कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 58 की अगर मैं बात करूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर बॉइलिंग विथ अल्कलाइन केमिनोफोर। अरे भाई, मुझे जब भी अल्कलाइन केमिनोफोर वर्ड देखा मुझे याद आया कि भाई ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। इन सब्सिक्वेंट एसिडिफिकेशन विल नॉट गिव बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो अभी देखो भाई, ये रिएक्शन में अल्कोहल फिनॉल के वक्त भी किया हुआ था। ये रिएक्शन अभी ये चैप्टर में भी रिपीट हुआ है। ठीक है, तो उसमें ही हमने बोला था कि बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल ग्रुप 58 वाले में देखो बेंजाइल ग्रुप। तो बेंजाइल ग्रुप मतलब कि क्या, कबाब में हड्डी। ये कार्बन आ जाएगा बेंजीन और अल्कोहल के बीच में। मुझे पता है इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन करूंगी तो CH2OH का COOH बन के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। ऑक्सीडेशन टू फॉर्म COOH, इट इज बेंजोइक एसिड। फिर एसिटोफिनॉन, तो फिर एसिटोफिनॉन का मतलब ये फिन ग्रुप, ये CO और फिर ये CH3 ग्रुप। ठीक है, एसिटोफिनॉन है। अगेन जब मैं उसका ऑक्सीडेशन करूंगी, ऑक्सीडेशन से ये वाला पूरा पार्ट जो है ये निकल जाएगा, CO2 वाटर बन के OH आ जाएगा इधर, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, एसिटोफिनॉन का भी हो सकता है। तो टोल्यूएन का देख लो भाई, बेंजीन और CH3, अगेन इसका ऑक्सीडेशन करूंगी, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, तो ये भी बना सकता है। ठीक है, तो कौन सा नहीं बना सकता, एनिजोल। एनिजोल जो है OCH3, ये जो है ये एनिजोल भाई साहब है, ये एनिजोल, ये कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड नहीं बना सकते। तो हमारे पास 58 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C। ठीक है बात। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द MCQ नंबर 59। ठीक है, 59 MCQ में आपको साइनाइड दिया गया है। ओके, सो हाइड्रोलिसिस फॉर्म्स एसिटिक एसिड। तो मैं जो है डायरेक्ट आंसर ना चाहते हो, हम थोड़ा लंबा चौड़ा आंसर कर देते हैं। अल्कोहल से हाइड्रोलिसिस वाला कुछ प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, अल्कोहल हाइड्रोलिसिस कुछ नहीं करता, तो B और C चले गए। NH2 वाला हाइड्रोलिसिस कुछ नहीं होता, तो इन शॉर्ट हाइड्रोलिसिस B, C, D किसमें भी नहीं होता, A में ही होता है, दैट इज साइनाइड। बाय द वे करेक्शन चाहिए, 59 का ऑप्शन नंबर A जो है वो साइनाइड है, दैट इज CN है। तो ऑप्शन नंबर A इज CH3CN, वो आप थोड़ा ध्यान दे दीजिए, वो करेक्शन कर दीजिए। 59 का ऑप्शन नंबर A इज CH3CN। अभी इसमें मैं साइनाइड वाला आपको जो भी रिएक्शन है उसका एक साथ में शॉर्टकट ट्रिक देना चाहती हूँ, सो दैट इट वुड बी वेरी इजियर फॉर यू टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू साइनाइड। सबसे पहले अगर मैं RCN को, ठीक है, मैं 3 उसके जो है स्टेप दे रही हूँ, अगर मैं उसको रिएक्ट करूँ, जो मैं थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था स्टार्टिंग में, स्टीफन रिएजेंट से, दैट इज SnCl2 और डाइल्यूट HCl, जिससे इसका रिडक्शन होगा। फिर अगर मैं उसको एसिड हाइड्रोलिसिस कर रही हूँ तो ये जो फॉर्म करेगा वो अल्डिहाइड होगा। तो आपको याद रखना है, साइनाइड ऑन स्टीफन रिएजेंट विथ हाइड्रोलिसिस फॉर्म्स अल्डिहाइड। फिर अगेन मैं साइनाइड को अगर मैंने रिएक्ट किया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, दैट इज RMgX, और फिर मैंने अगर उसका हाइड्रोलिसिस किया हुआ है, फिर अगर मैंने उसका हाइड्रोलिसिस किया हुआ है तो मुझे मिलेगा, फिर मुझे मिलेगा उसमें कीटोन, मुझे इसमें मिलेगा कीटोन। ठीक है, फिर साइनाइड को अगर मैंने सिर्फ हाइड्रोलिसिस किया 2 बार, मैंने इसको हाइड्रोलिसिस किया 2 बार, तो मुझे मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि साइनाइड के साथ ये सारे रिएक्शन हो सकते हैं। फिर अगेन साइनाइड के साथ में इसको रिप्लेस करके जो है साइनाइड कैसे आता है वो अलग है, पर साइनाइड कैसे ये सारे रिएक्शन आप कर सकते हो। फिर अगर मैंने साइनाइड का रिडक्शन किया तो फिर मुझे मिलेगा अमाइन, वो भी लिख देती हूँ। अगर मैंने साइनाइड का जो है अगर रिडक्शन किया हुआ है बाय एनी रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, तो मुझे मिल जाएगा अमाइन, जिसमें एक कार्बन बढ़ जाएगा ये कार्बन की वजह से, विथ 1 कार्बन एक्स्ट्रा। ठीक है, सो ये जो वाला था कुछ, ये वाला अगर तो इससे कार्बन बढ़ जाएगा। तो ये 59 का था, तो हाइड्रोलिसिस से साइनाइड से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। ठीक है, तो 59 का आंसर है A, साइनाइड से बनाओगी। लेट्स मूव ऑन टू द 60th MCQ। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड बाय, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से मुझे कन्वर्ट करना है एसिटिक एसिड में।
CH3COOH। हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से एसिटिक एसिड कन्वर्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो जो है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। तो गड़बड़ अभी यही है कि इसमें R होगा क्या, ठीक है। तो उसका आंसर आपका प्रोडक्ट है, उसका आंसर आपका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में आपको कितने कार्बन चाहिए? प्रोडक्ट में मुझे 2 कार्बन चाहिए, 1 कार्बन तो इधर आ जाएगा, तो मतलब इधर क्या होना चाहिए? सिर्फ कोई भी 1 कार्बन वाला कोई भी RMGX मतलब मिथाइल ही होना चाहिए। तो दैट इज ऑप्शन नंबर C, ठीक है। अगर देखो इधर मेरे पास 1 2 3 कार्बन होते तो इधर मैं लेती इथाइल को, ठीक है। अगर इधर 4 होते तो इधर मैं लेती प्रोपाइल को, एंड सो फोर्थ। 61 आपको एस्टेरिक कंपाउंड दिया है ऑन हीटिंग विथ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब पानी है तो हाइड्रोलिसिस, इन शॉर्ट एसिड हाइड्रोलिसिस हो रहा है एस्टर का। तो एस्टर RC डबल बॉन्ड OR, जिसमें मैं पानी डाल रही हूं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो मुझे मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। दैट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर A। तो 61 का हो जाएगा A। तो बेंजोइक एसिड और इथाइल अल्कोहल वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर A। 61 का आंसर होगा A। 62 विच क्लास ऑफ द कंपाउंड शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर देन अल्कोहल। तो भाई याद रखो जिसमें भी OH ग्रुप है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें 2 ऑक्सीजन है, मतलब दुगना हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो दिखा सकता है। तो 62 का आंसर हो जाएगा B, कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होने की वजह से उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 63 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम किसमें है वो हमें बताना है। 63 क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ। ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड, पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड एंड सो फोर्थ। पहले तो भाई ये बात याद रखो कि नाइट्रो ग्रुप इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो NO2 ग्रुप जितना पास में होगा वो उतना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ठीक है। और जिसकी वजह से तो इसमें आंसर जो आएगा आपका वो हो जाएगा इन MCQ नंबर 63 NO2 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो भाई चारों जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में NO2 जो है वो कॉमन ही है, चारों ऑप्शन में NO2 है ही है। तो भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो कुछ सवाल ही नहीं है। तो प्रॉब्लम की तरह सबसे पहले देखो भाई, सबसे हाईएस्ट नहीं, हम सारी के ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं सो दैट एक टॉपिक को ही क्लियर हो जाए। हम बोल रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन नेचर है एज कम्पेयर टू अल्कोहल, दैट इज OH फिनॉल है। तो इसको नंबर दे देते कंपाउंड नंबर A, B, C और D, ठीक है। तो ये जो D वाला भाई साहब आएगा वो सबसे लीस्ट पे आएगा बिकॉज उस पे OH ग्रुप है। तो OH ग्रुप इज लीस्ट एसिडिक देन COOH ग्रुप, तो D सबसे लास्ट में आएगा। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो CO2 वाला जो है, अगर NO2 ग्रुप जो है अगर उसके साथ सेम प्लेन में अगर उसके पास में रहेगा तो वो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सकता है। तो इसीलिए A वाला जो है वो सबसे हाईएस्ट होगा एज कम्पेयर टू जो है वो B, बिकॉज A और B पे जो है वो सबसे ज्यादा जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। ऑर्थो और पैरा पे, आई एम ट्राइंग टू से ऑर्थो और पैरा पे COOH जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की ट्राई कर रहा है। तो अगर मैं NO2 को ऑर्थो और पैरा पे ही भेज दूंगी तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर नहीं पाएगा और उसका O और H वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो ऑर्थो बिकॉज वो पास में इसलिए सबसे ज्यादा, फिर आ जाएगा पैरा, फिर आ जाएगा मेटा और फिर लास्ट में आ जाएगा फिनॉल वाला पार्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हाईएस्ट जो एसिडिक होगा 63 में हो जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, दैट इज ऑप्शन नंबर A। सो इन MCQ नंबर 64 इफ यू टॉक अबाउट, इन्होंने बोला कि एसिडिक एसिड PCl5 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा। तो हमें पता है कि भाई एसिटिक एसिड में CH3COH ग्रुप होता है। सो ये PCl5 होने दो या PX3 होने दो या SOCl2 होने दो, ठीक है। ये सभी जो है OH की जगह पर ये हेलोजन को लाएंगे तो इधर आ जाएगा CH3COCl, ठीक है। दैट इज एसिटाइल 64 का हो जाएगा एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि ये कुछ क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करो कि अगर मैंने पानी लिया हुआ है तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा इन सब के साथ।
ठीक है, मैंने अल्कोहल लिया हुआ है, तो इन सब के साथ क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो आप खुद सॉल्व करके इसका आंसर लिखिए। सो 64 का आंसर हो जाएगा एसिटाइल क्लोराइड, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इफ आई टॉक अबाउट 65, एसिटाइल क्लोराइड कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय हीटिंग। देखो अभी हमने इसका डिस्कस किया, SOCl2 से होगा, PCl3 से होगा, PCl5 से होगा, क्लोरोफॉर्म से कुछ नहीं होता, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसमें। तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफॉर्म से कुछ नहीं होगा इसका। 66 रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अल्कोहल, अभी बोला हमें एस्टर बनाता है थोड़ी देर पहले ही, तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला पार्ट, ठीक है। 67 व्हेन एसिटिक एसिड हीटेड विथ दिस पार्ट, तो 67 में आपको ये पता होना चाहिए ये P2O5 है, ठीक है, या फिर Al2O3 है, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर मैंने लिया हुआ है एट हायर टेम्परेचर, ओके, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड को लिया हुआ है, ये सारे के सारे जो है ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब ऐसा कोई भी जो पानी को निकालने के लिए कैपेबल हो। तो अगर मैं एसिटिक एसिड को ले रही हूँ, मतलब CH3COOH को ले रही हूँ, मैं वापस लिख रही हूँ CH3COH को अगर मैं लिख रही हूँ तो कहना इसे इन दोनों में से ये पानी जो है वो निकल जाएगा, ये पानी जो है वो निकल जाएगा और मुझे अनहाइड्राइड फॉर्म मिलेगा, एसिटिक अनहाइड्राइड मिलेगा। तो जिसका आंसर है कुछ CH3C_O CH3, पानी निकल जाएगा इन दोनों में से। तो 67 का जो आएगा एसिटिक अनहाइड्राइड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। So let's talk about 68. कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ अमोनिया टू गिव द अमाइंड, कैसे होगा भाई? 68 वाला अगर हम ऑप्शन देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड RC_OH रिएक्ट्स विथ अमोनिया NH3, तो इधर का OH इधर का H कहना से निकल जा सकता है, तो आप उसको रिवर्स भी कर सकते हो, इधर का H2 और इधर का जो है, तो RC_O NH2, तो ये जो है ये अमाइड का स्ट्रक्चर हो जाता है बाय लूजिंग अ वाटर मॉलिक्यूल, इधर से OH और इधर से एक H, ठीक है, तो ये अमाइड का स्ट्रक्चर हो जाता है। टॉक अबाउट MCQ नंबर 69, अगर मैं MCQ नंबर 69 के बारे में बात कर रही हूँ तो रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर जब भी वर्ड आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये सारे के सारे स्ट्रॉन्गर ग्रुप है, तो उसको रिडक्शन के लिए PTPDNI या फिर हम सादे वाले जो सोडियम मर्क्यूरी ZnCl2 ये सारे नहीं काम में से लगेंगे, उसके लिए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, स्ट्रॉन्गर वाले। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो वो रिडक्शन करके उसका डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में, तो 69 का आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 70 वाला द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ क्लोरीन, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था इसमें। सो इन ऑप्शन MCQ नंबर 70 द रिएक्शन ऑफ, ये जो रिएक्शन है उसमें रेड फॉस्फोरस और क्लोरीन के साथ मिला के अगर आप देख रहे हो तो फंक्शनल के साथ कुछ नहीं हो रहा है, अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, मतलब कि ये जो है HVZ रिएक्शन है, तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। HVZ रिएक्शन बहुत ही फेमस रिएक्शन है। 71 नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड गिव्स, अभी देखो नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड ये COOH, ये हमें पता होना चाहिए। ये जो सारे CO वाले कंपाउंड है, दैट इज अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइड, दे ऑल आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मतलब कि जो आने वाले ग्रुप है उसको मेटा पे भेजते हैं, तो इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा मेटा, मतलब थर्ड पे हो जाएगा, मतलब इसमें HNO3 और H2SO4 जो कॉन्सेंट्रेटेड ऐड करते थे हम लोग, तो उसका जो आंसर हो जाएगा नाइट्रेशन में COOH, और ये NO2 जो है वो मेटा पे आ जाएगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल, तो मेटा नाइट्रो दैट इज 1 2 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, तो 71 का जो आंसर आ जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। लेट्स गो अहेड ऑन ऑप्शन नंबर 72। फ्लोमिक एसिड इज यूज्ड ऑल ऑफ दी अबव, ये जस्ट जनरल नॉलेज, आप इसको याद ही करके आगे बढ़ो। 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
73 which of the following is used in the preparation of nylon 6,6 अगेन नॉलेज वालेबल क्वेश्चन, आपको याद ही रखना है। एडिपेक एसिड हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 74th वाला क्वेश्चन, यूरोट्रोपिन इज एन टर्शियरी अमाइन। यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर कैसे होगा वो एक बार हम देख लेते हैं। यूरोट्रोपिन है, यूरोट्रोपिन का फॉर्मूला होता है CH2 6 टाइम N4। इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, उसको एक बार हम याद कर लेते हैं। बट अब एग्जाम में आपको ये डायरेक्टली पता ही होना चाहिए, पर इसको हम अभी समझने के लिए पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। नाइट्रोजन को बीच में रखो, सीधा वाई या उल्टा वाई जो भी ठीक लगे, ठीक है। और नाइट्रोजन के बाद हमेशा कार्बन को लिखो, मतलब CH2 और फिर इधर भी आ जाएगा CH2, ठीक है। फिर अगेन CH2 के बाद नाइट्रोजन को लिखो, CH2 के बाद नाइट्रोजन को लिखो, ठीक है। अभी ये जो सारे नाइट्रोजन है उसको ज्वाइंट करो CH2 से, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा यूरोट्रोपिन का। ये स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा? यूरोट्रोपिन। तो अभी इसमें नाइट्रोजन, कोई भी नाइट्रोजन को आप देखो, कोई भी नाइट्रोजन को देखो, वो नाइट्रोजन 3 अगेन कार्बन से जुड़ा हुआ है। कोई भी नाइट्रोजन 3 अगेन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको ही हम बोलते हैं टर्शियरी नाइट्रोजन। यूरोट्रोपिन बनता कैसे है? यूरोट्रोपिन बनता है फॉर्माल्डिहाइड, ठीक है, जिसको मैं 6 बार लूंगी और 4 बार अमोनिया लूंगी, जिससे बनता है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन का मेडिसिनल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये मेडिसिन की तरह काम करता है फॉर एंटी इन्फ्लामेटरी और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के जो भी सारी दवाई है उसमें इसका इस्तेमाल होता है, वो याद रखिए। तो 74th दैट इज टर्शियरी अमाइन फॉर्म होता है, तो 74 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स आर बेस्ट प्यूरिफाइड बाय, आपको याद रखना है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड दैट इज NaHSO3, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, ठीक है। तो 75 का आ जाएगा बी, NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड। 76 की बात करते हैं। डायएसीटोन अल्कोहल ऑन हीटिंग गिव्स, डायएसीटोन अल्कोहल ऑन हीटिंग गिव्स मेसेटाइल ऑक्साइड, आपको याद ही रखना है। मैं 76 MCQ की बात कर रही हूँ। मैं 76 में आपको थोड़ा जो है जानबूझ के थोड़ा एक्सप्लेन पार्ट बता रही हूँ इसको। कहना ऐसे ये एसीटोन का स्ट्रक्चर है। मैंने एसीटोन का स्ट्रक्चर 2 बार लिया हुआ है। मैं इसमें अल्डोल कंडेंसेशन करूंगी, तो कहना है अल्डोल कंडेंसेशन से मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा। अभी ये प्रोडक्ट जो है मुझे 2 एसीटोन मॉलिक्यूल से मिला, इसलिए डाई एसीटोन, उसमें अल्कोहल पार्ट आ जाता है, इसलिए अल्कोहल। तो ये जो है इस कंपाउंड का कॉमन नेम है, ठीक है। मैं चाहती हूँ आप इसका आईयूपैक नेम भी ढूंढो। तो इस स्ट्रक्चर का कॉमन नेम ये लिखा, एसीटोन से मिला इसलिए डाई एसीटोन, और अल्कोहलिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। जब इसमें मैं पानी को निकाल, बिकॉज ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो जब मैं इसमें से पानी निकाल रही हूं तो बट ऑब्वियस अल्डोल का ही एक पार्ट है ये, कि जब हम उसको फर्दर हीटिंग करते हैं तो इधर से OH और इधर से H निकलेगा, इधर से OH और इधर से H निकलेगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसी को ही, इसका ही कॉमन नेम जो है वो है मेसेटाइल ऑक्साइड। तो यही है मेसेटाइल ऑक्साइड। तो 76 का जो है, मतलब कि अल्डोल करने के बाद अगर मैंने इसको हीट किया, मतलब हीट करने से पानी निकल जाएगा, इधर से OH और इधर H, और मुझे मिल जाएगा मेसेटाइल ऑक्साइड। कॉमन नेम है इसका, आप इसका आईयूपैक ढूंढिए। 76 का हो जाएगा बी, ठीक है, मेसेटाइल ऑक्साइड। 77 MCQ की अगर मैं बात कर रही हूं तो 77 MCQ की, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड विथ वाटर गिव्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। हमेशा याद रखो RMgX कौन सा भी ले लो, पानी के साथ जब मैं इसको रिएक्ट करूंगी, अपोजिट अट्रैक्ट्स इधर ईच अदर, ये प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे के साथ, और ये जो बनाएगा अल्केन बनाएगा। तो अगर मैंने इथाइल लिया हुआ इधर, तो इधर इथेन बनेगा। तो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक के ध्यान दे दीजिए, बी ऑप्शन को लिख दीजिए इथेन, दैट इज C2H5, ठीक है, C2H6। तो C2H6 इथेन, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा सुधार लीजिए। नेक्स्ट इज 78 सिल्वर अमोनियम कॉम्प्लेक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय, एक जस्ट सिल्वर अमोनियम कॉम्प्लेक्स, ये जो इस्तेमाल होता है टॉलेंस रिएजेंट में इस्तेमाल होता है
सिल्वर मिरर टेस्ट, तो अगर वो बेसिक नॉलेज है तो ये ऑप्शन आपका टॉलेंस वाला आ जाएगा। टॉक अबाउट एमसीक्यू नंबर 79, बहुत ही आसान एमसीक्यू है 79 वाला। कंपाउंड उन्होंने बोला है कि कंपाउंड ऐसा कौन सा होगा विच ऑक्सीजन इज अटैच टू सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन मतलब कि ऐसा कि जो और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो दैट इज कीटोन आ जाएगा। तो अगर मैं 80 एमसीक्यू की बात कर रही हूँ, एसीटोन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन। तो एसीटोन CH3CO CH3, हमें पता है कि कीटोन में CO ग्रुप के आसपास हमेशा कार्बन होने चाहिए। तो ये जो एसीटोन है वो फर्स्ट होमोलोगी है। तो उन्होंने बोला है कि आगे आप कार्बन, देखो होमोलोगस में क्या बोलते हैं कि एवरी मेंबर इज एडेड विथ CH2 ग्रुप, ठीक है। तो अगर मैं इसमें आगे जो है अगेन 80 में उन्होंने बोला है वेरस 2 फिनॉन जो है 2, पहले हम आंसर ही डायरी किसी कर लेते हैं, दैट इज CH3CO, ठीक है। मैंने इसमें और एक CH2, बिकॉज मैंने बोला होमोलोगी में हमेशा एक CH2 ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा एक CH2, तो ये सेकेंड होमोलोगी हो जाएगा। अगेन CH3CO, मैंने और एक CH2 ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा अगेन थर्ड होमोलोगी, ठीक है। फिर अगेन और एक अगर मैंने CH2 ऐड कर दिया, CH3CO, फिर वापस CH2 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 CH3, तो ये हो जाएगा फोर्थ होमोलोगस सीरीज। तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर उन्होंने पूछा है, 2 पेंटेनॉन, ये स्पेलिंग मिस्टेक वो ध्यान दे दीजिए, पेंटेनॉन तो 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5, सेकेंड पे कीटोन, तो 2 पेंटेनॉन थर्ड होमोलोगी सीरीज हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब कार्बन बढ़ाते जाइए, आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे मिल जाएगा, एक CH2 बढ़ाते जाना है। तो CH2 का मोलार मास कितना होता है 14, तो हर एक जो है सेम फंक्शन वाले हर एक होमोलोगस का मोलार मास सिर्फ डिफर करेगा 14 से, ये याद रखिए। 81 का, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कीटोनिक ग्रुप, मतलब CO वाला किसमें नहीं होता, तो ऑक्साइम का स्ट्रक्चर जो होता है इसमें कीटोनिक पार्ट नहीं होता, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू नंबर 81 की, तो हम जो बात कर रहे थे, तो फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कीटोनिक ग्रुप, इन सब में से कीटोनिक ग्रुप कौन किसमें नहीं प्रेजेंट है। तो मैं थोड़ी देर पहले ही देखा था ये मेसेटाइल ऑक्साइड में, जिसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, CO वाला पार्ट, ठीक है। फ्रोन जो है उसमें जो है ऑलरेडी कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, पायरुविक एसिड में भी प्रेजेंट है। पर जबकि अगर मैं बात करूं तो एसीटोन ऑक्साइम, भले उसमें एसीटोन वर्ड है, पर वो एसीटोन के साथ रिएक्ट करके जो है, दैट इज ऑक्साइम रिएक्ट करके जो एसीटोन ऑक्साइम बनाता है, उसमें कोई भी CO ग्रुप नहीं आता, तो याद रखना है ये वाला स्ट्रक्चर। अगर मैं 82 दैट इज लास्ट एमसीक्यू की बात कर रही हूँ, तो इसका जो है सेमी कार्बाजाइड आंसर है। इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, दैट इज NH2NH CONH2, ठीक है। कार्बाजोन होगा तो उसमें और एक CO ग्रुप अटैच हो जाएगा। अमीनो यूरिया वाला भी नहीं है, बिकॉज यूरिया में 2 NH2 और CO होता है, ये अगेन जिसका आंसर हो जाएगा सेमी कार्बाजाइड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मैंने ये जो है क्लास वर्क वाले 82 एमसीक्यू तक ही अभी तक करवाए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपके पास, मैं चाहती हूँ 40 जो एमसीक्यू आप खुद सॉल्व कीजिए, उसका जो डिस्कशन है जो हम डाउट सॉल्विंग सेशन में होगा वो उसमें करेंगे। हमने ये जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के एमसीक्यू डिस्कस किए हुए हैं अभी, अगर इसमें कुछ भी डाउट है, ठीक है, तो वो तैयार रखिए, हम डाउट सॉल्विंग सेशन में उसको तैयार रखेंगे। तो ये था एल्डिहाइड कीटोन। बिफोर सॉल्विंग द एमसीक्यू आई वांट कि आप ये जो सारे जो है उसको एक बार टेक्स्ट बुक से गो थ्रू कर लीजिए। इसमें बहुत सारे नेम रिएक्शन है जो घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, कुछ कॉमन नेम भी है जिसको आपको पता ही होना चाहिए, वो बात का ध्यान रखिए आप।